it's me Syed Mohammad Hassanada from mathemath.com. Let's start with question number 23 of exercise number 5.1. The statement of this question is 2x square plus 8x minus 26 is equal to 0. इस क्वेश्चन को हमने थ्रू कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम उसी तरह करते हैं जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम करते हैं। इसमें भी हम ये जो 26 है जो माइनस में है इसको इक्वल साइन की दूसरी साइड पर ले जाते हैं और ये इक्वल साइन की साइड पर आके ये प्लस 26 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्यों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2x स्क्वायर एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने इसको 2 पे डिवाइड किया यानी हर एलिमेंट को 2 पे डिवाइड करते हैं, तो ये 2x स्क्वायर ओवर 2, 8x ओवर 2, 26 ओवर 2। अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, 2 और 8 कैंसिल आउट हुए तो 4 आ गया, 2 और 26 कैंसिल आउट हुआ तो 13 आ गया। सो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। अब हम इसे इसके ऊपर जो है ना स्क्वायर कंप्लीशन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि इस पे प्लस का फार्मूला यूज़ होगा या माइनस का, तो इस पे होगा प्लस का फार्मूला। उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल 4x है ये प्लस का है। तो जैसा कि फार्मूले में भी ये है कि अगर सेंट्रल प्लस में होगा तो इसमें प्लस का फार्मूला यूज़ होगा, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे उस टाइम पे यूज़ होगा। चलें अब इस फार्मूला की मदद से हम इसे स्क्वायर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले तो ये x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर आ गया। इसके बाद होता है देखें फार्मूले की तरफ आते हैं, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a हमारे पास है x, b अब हमने b वो लेना है कि ये 4x बन जाए। तो अभी तक हमारा बना है 2 और a से मिलके बना 2x, तो इससे इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 4x बन जाए, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी कि हमारा b जो है वो 2 है। तो अब हम b के स्क्वायर को ऐड इक्वेशन के दोनों साइड पर ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारा b का स्क्वायर इधर भी ऐड हो गया और b का स्क्वायर इधर भी ऐड हो गया। तो अब ये सारे का सारा क्योंकि ये देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो अगर ये सूरत हाल हो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको हम स्क्वीज करके कॉन्ट्रैक्ट करके इसको हम होल स्क्वायर में लिख देते हैं। तो यहाँ ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास 17 आ गया, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17। अब यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हमने इधर भी स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, ये हमारे पास आ गया x प्लस 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे हमारे पास आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 17 का स्क्वायर रूट। तो अब हम इसे एक दफ़ा ये 17 का स्क्वायर रूट प्लस करके और एक दफ़ा 17 का स्क्वायर रूट माइनस करके लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 17 का स्क्वायर रूट और x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 17 का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने ये 2 को इक्वल साइन की दूसरी साइड पर लेके आए, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ 2 प्लस में है, इक्वल साइन के इस साइड पर आके माइनस 2 प्लस 17 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू ये प्लस 2 इक्वल के इस साइड पर आया तो माइनस 2 माइनस 17 का स्क्वायर रूट आ गया। अब इसको एज ए कम्पैक्ट फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस इस वजह से क्योंकि ये 17 एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है, तो माइनस 2 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर रूट इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो इस तरह से हमने थ्रू कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर फार्मूला हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ।